सानिया गुल प्लाजा जो है असल में इस्तिआरा है कराची की दिगर गुण सूरत हाल का। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शहरी सहूलतें तबाह हाल हैं उसका, और हमारी इंसानिया की और हुकूमत की बेगानगी का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहते रहे कि जी सिंध में बड़ी मुबैना तरक्की हो रही है और यहाँ की हुकूमत सिंध की कारकर्दगी जो है वो बेहतरीन है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो गम्माजी करती है कि जी यहाँ पर क्या हुकूमत की जो बेगानगी है, उसका जो इंडिफरेंस है चीज़ों के ऊपर, वो आपको जो है पता चलता है। अब इस सानहे के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है जनाब कि यहाँ पे जो बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है कि जिस बिल्डिंग को 2 मंजिला होना था उसके ऊपर कई मंजिला इमारत जो है वो तामीर कर दी गई। फिर जो हिफाजती इक़दाम करने चाहिए थे वो हिफाजती इक़दाम ना हो सके, तो उसका एक पहलू है। और ये ज़ाहिर है कि इसकी भी जिम्मेदारी इंसानिया की जाती है कि वो नज़र रखती है इन चीज़ों पर। दूसरा ये कि जब सानिया हो जाए, आग लग जाए, कोई और चीज़ हो जाए, उसके बाद जनाब जो कहते हैं ना इनसे लड़ने के लिए क्या जो है सहूलतें हैं, तो पता चलता है कि वो सहूलतें भी जो हैं वो नहीं है। खुदा ना खासा शहर में बैक वक्त 2-3 अगर बिल्डिंग्स में आग लग जाए, कोई और साने हो जाए, तो हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, और अगर गाड़ियाँ हैं तो उनके पास जो है पानी नहीं है। तो इन दोनों पहलुओं पर बात करने के लिए, पस मंज़र पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिदार अनवर साहब, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। इनसे पूछते हैं कि जी सूरत हाल रही क्या। इक़्तिदार जो है वो गुज़श्ता पूरी रात जो थे वो यहाँ पर एक्टिव रहे और इन्होंने पूरी रात काम किया है, सुबह 2-4 घंटे सोकर वो यहाँ पर दोबारा आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप इस पूरे सानहे को कवर करते रहें। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो पस मंज़र है, आग पे हम बाद में आते हैं, कि इस जो बिल्डिंग है जो मेरी इत्तलात 1995 में बनी और इसकी जो इजाज़त थी वो सिर्फ 2 मंजिलें बनाने की थी, फिर इसके ऊपर हम देखते हैं कि मज़ीद मंजिलें डाल दी गई। कुछ बताइए इसके बारे में। सर, आज मैं आपको शुक्रिया नहीं बोलूँगा, आज मैं आपको कहूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कराची में लगने वाली आग के लिए भी है और इस बिल्डिंग की तामीरात के लिए भी है और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए भी है। सर, थोड़ा सा ये है कि 1980 में ये बिल्डिंग जो है वो तामीर हुई थी और उस टाइम जो है वो इसकी 2 मंजिलें और एक बेसमेंट की परमिशन दी गई थी। उस टाइम कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस सारे मैटर को देखती थी। फिर 1995 में बिल्डर को एक ख्याल आया कि जनाब ये तो एमेजिना रोड के ऊपर है, सो क्यों ना इसको मैं एक्सपेंड कर दूं। तो उसने 3 फ्लोर मज़ीद डालने की परमिशन जो है वो हुकूमत से मांगी और परमिशन मांगते ही इसकी तामीरात का आगाज़ कर दिया। ये बिल्डिंग 1998 में 5 मंजिला यानी कि एक बेसमेंट और 5 मंजिलें जो हैं वो तैयार हो गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। 2003 में इस बिल्डिंग को जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया और हैरानकुन तौर पर जब ये बिल्डिंग 2 मंजिला थी तो इसके अंदर 200 दुकानें थीं। फिर जब ये 3 फ्लोर एक्सपेंड हुआ तो 400 थी और फिर आज जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो जो दुकानों की तादाद है वो तकरीबन 1200 के करीब जो है वो सामने आती है। बताया गया जब तामीरात हुई थी तो बिल्डिंग में 16 जो है वो एंट्री गेट बनाए गए थे आने और जाने के लिए। अच्छा। जीने बनाए गए थे, खिड़कियाँ बनाई गई थी, लेकिन आग ने ये बात साबित की कि जो लोग अंदर फंस गए वो फिर बाहर नहीं निकल सके। वो रास्ते बंद कर दिए गए बाद में कमर्शियल ज़रूरतों के तहत। सिक्योरिटी क्या वजह थी, क्या हुआ? सर, मसला ये कि शायद पाकिस्तान में एक फ़ैशन है कि जनाब जो मार्केट की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो वॉशरूम्स होते हैं, जो और बेसमेंट्स होती हैं, उनमें जो है ना वो दुकानें बना दी जाती हैं। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो 16 रास्ते थे ज़रूर, लेकिन वो कागज़ों के अंदर मौजूद थे, वो ओरिजिनली ऐसा बंद हो गए वो सारे। नहीं करते। वहाँ पर तो ठिये लगा दिए गए, पतारे लगा दिए गए अंदर ही। अब मैं ये नहीं कहूँगा, अब मैं इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन मैं ताजरों से ये ज़रूर कहूँगा कि भाई अगर आप लॉ को फॉलो किया हुआ होता, हमारे अफसरान भी नहीं करवाते, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कायद-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनकी वफ़ात के बाद भी उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उनकी तस्वीरों की जो नोटों पर छपी हुई है उसकी जो कशिश है वो बहुत ज़्यादा है। चीज़ें हो जाती हैं, बिल्डिंग का इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्शन करता है, शहरी दिफा के लोग आते हैं, फायर फाइटिंग की सहूलियात देखते हैं, लेकिन आपके सामने आप देख सकते होंगे सर कि क्या चीज़ है। बिल्कुल क्या सूरत हाल हुई है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो निकासी के रास्ते थे वो बंद थे ज़्यादातर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वायरिंग का सिस्टम है वो सुना बड़ा दिगरगूं था, वायर्स लटकी हुई हैं यहाँ पर, और हिफाजती इक़दाम जो होते हैं जो होने चाहिए कि जी मतलब मिट्टी पड़ी हो बाल्टियों के अंदर कहीं पे, मतलब उसके आग बुझाने के वो होने चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, वो था यहाँ पर? सर देखें, एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है। ये जो मार्केट है गुल प्लाज़ा, पाकिस्तान भर में वो हाज़रीन जो अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं उन्हें यकीनन इस बात से आगाह होगा कि ये क्रॉकरी मार्केट के नाम से ये चीज़ मशहूर थी, लेकिन जब आग लगी है तो बताया गया कि यहाँ क्रॉकरी भी मिलती है,
यहाँ सिल्क की चादरें भी मिलती हैं, यहाँ कंबल भी मिलते हैं, यहाँ पर गारमेंट्स भी मिलती है, यहाँ पर परफ्यूम की रीफिलिंग होती है, फिर वो परफ्यूम बेचे जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक, मेलाफाइन और जो कांच के बर्तन हैं वो भी होते हैं। और एक और बात जो अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी जो स्मगलिंग का माल आता है ना, उसको मुख्तलिफ केमिकल से धो धा के चीजें थी यहाँ पर जो फौरी आग पकड़ सकती थी और फिर वो आग जो है तेजी से फैल सकती थी। फायर फ्रेंडली, तमाम चीजें फायर फ्रेंडली थी। अच्छा, अब ये बताइए कि आग लग गई, बिल्डिंग के कहते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपना काम नहीं किया, इसकी जो इंस्पेक्शन करने वाले थे उन्होंने अपना काम नहीं किया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड का रिस्पांस, इंतजामिया का रिस्पांस वो क्या था? सर, जो आग लगी उसमें जो मार्केट के सदर हैं तनवीर पास्ता को मैं कॉपी करता हूँ, वो कहते हैं जनाब 10:15 बजे आग लगी और मैंने फ़ोन किया, 10:26 पर पहला फायर टेंडर आया। लेकिन साथ साथ एक बात और करते हैं, कहते हैं जो सबसे क्विक रिस्पांस दिया ना वो के इलेक्ट्रिक ने दिया। मैंने अच्छा। फ़ोन किया, उन्होंने 5 मिनट में लाइट बंद कर दी। अच्छा। जब लाइट बंद हो गई सर, ये कब्र बन गई। ये जो मार्केट है क्योंकि उसके रास्ते बंद थे, खिड़कियां बंद थी, एग्जिट गेट बंद थे, अंधेरे में लोग जो है ना पैनिक हो गए। मेरे जैसा बंदा जिस रास्ते से आया उसको पता होता है उसी रास्ते से जाना है, लेकिन जो नया आएगा उसको तो उस रास्ते में सर आग लग गई ना। अब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, औरतें हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, वहाँ पैनिक हो गई, पैनिक मच गई। और जब यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग आए, फायर ब्रिगेड के लोगों ने ये बात नोट की कि यार ये एक फायर टेंडर या 2 फायर टेंडर के बस की बात नहीं है। उन्होंने 10:45 पर केएमसी के फायर ब्रिगेड ऑफिस को, 1112 के ऑफिस को ये कहा गया कि ये तीसरे दर्जे की आग है और ये पूरी रात मैटर चलेगा। तो उन्होंने फिर फ़ौरन से कॉल की और शहर भर के फायर टेंडर आए। अच्छा, अब आपको मैं एक बात और बताऊं, देखिए हम जिस इलाके में खड़े हैं सर, हम ग्रीन लाइन की खुदाई पे खड़े हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर अप्रोच जो है बड़ा मुश्किल है। देखिए हम ग्रीन लाइन की खुदाई के ऊपर खड़े हैं। सारा जो है कब से ही खुदा हुआ है। ये खुदा हुआ है और ये रोड देखिए कितना शॉर्ट कर दिया। ये रोड शॉर्ट है। हमारी दूसरी तरफ देखें वो रोड शॉर्ट है। वो रोड जाने का टावर के जाने, ये रोड आने का है। तो यहाँ पर नॉर्मल हालात में जो है ट्रैफिक फंसा हुआ होता है और कराची में 10:30 बजे 11 बजे जो होता है कराची में ट्रैफिक चलना बड़ा मुश्किल काम है। हफ्ते की रात बंदर रोड हफ्ते की रात। और ये मकाम तिब्बत सेंटर का जो किसी ज़माने में जलसों के लिए बड़ा मशहूर था, अब ये सामने तिब्बत सेंटर है बड़ा मशहूर। और आप देखते हैं ये जो जगह है यहाँ पर निकलने का सवाल ही पता नहीं होता। पैनिक हो गए, चीज़ें हो गई। इसके पीछे ही जो है गार्डन का हाइड्रेंट है। अच्छा, हाइड्रेंट बंद होने की बात भी हो रही थी, हाइड्रेंट बंद कर देंगे, खोल देंगे, हाइड्रेंट पीछे था। लेकिन जब आता है कोई फायर, कोई बाउजर, तो उसको पूरा घूम के या तो यहाँ से आना है या वहाँ से आना है। अब 1200 दुकानदार हैं, पानी भरना मुश्किल है, लोग खड़े हुए यहाँ पर बहुत सारा लोग तमाशा देखने आ गए। 1200 दुकानदार हों और उनके 3 एम्प्लॉय हों, 3600 तो यही हो गए। 3600 ही हो गए, लोग आ गए, लोग आ गए, कंजेस्टेड एरिया है, मतलब है, लोग आ गए। पाकिस्तान में फैशन है कि वो आप बाल्टी लेके हेल्प करने आ गए। आग तो जज्बा आपका अच्छा है, लेकिन उस टाइम पैनिक जी दिक्कत जो है वो। अच्छा, आग शुदगान की तादाद जो है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ज़ाहिर है कि कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी गुमशुदा हैं। तो क्या अभी तक जब हम इस वक्त ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या तादाद हो चुकी है और क्या अंदेशा है हमें? सर, मैं तादाद आपको कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि हमें लगता है जब प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मिसिंग थे बकौल CM 58, बकौल मेयर 65। आज फिर जो सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया या DC साउथ के ऑफिस में जो सेंटर बनाया गया है उसके मुताबिक 73 हैं मिसिंग पर्सन है। तो अब एक नया इम्तिहान शुरू हुआ है। हमें बताया गया अब तक, जब मैं आपसे बात करूं यार 30 लाशें बिलफर्ज। अच्छा, उन्हें ये पता नहीं कि 30 बंदे पूरे हैं या नहीं, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन पीसेस में बॉडीज आ रही हैं। हो सकता है वो एक ही सोख्ता लाशें आप अंदाजा कर सकते हैं। कराची में मतलब ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि DNA करवाना पड़ता है। तो इनका भी अब जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं उनके जो लवाहिकीन जिंदा हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, अब देखें, अब एक और बात, ये DNA सैंपल 18 साल दौरे हुकूमत के बाद भी पंजाब जाएंगे, लाहौर जाएंगे। यहाँ पर कोई उसकी यहाँ ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अभी देखें ना, ये शहर का मरकज है और यहाँ पे कब से ये रोड जो है खुदी हुई है, मतलब एक अरसा हो गया। जिस रफ्तारी से काम हो रहा है तो यहाँ तो आम दिनों में चलना फिरना बड़ा मुश्किल होता है। सर, मौजिन माशरों में आप तो माशाल्लाह बाहर से होके आते हैं ना सर, मौजिन माशरों में कोई रिप्लेसमेंट बनाते ना, आप रोड खोद दें, मुझे एतबार नहीं है, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन तो नहीं आप कोई तो इंतज़ाम करो यार, कोई तो मतलब चीज़ करो। आप देख लें, एमरजेंसी हो गई। और एक और मैं आपको बताऊँ, आप फायर टेंडर देख लें सारे मेरे पीछे, सारे। कराची में कहीं और आग लग जाए, एक भी गाड़ी नहीं है हमारे पास, मैं वही जाएंगे सब कुछ। जो मैंने शुरू में कहा कि खुदा ना खास्ता अगर 3-4 जगहों पे एक वक्त हो जाए, इतना बड़ा शहर है 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का,
तो फिर तो हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर, मैं आपको ना ये बता फायर रहा हूँ, ब्रिगेड है, ना पानी है, ना एम्बुलेंस है हमारे सर पास। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये KMC 1122 पाक बहरिया KPT सारे फायर टेंडर यहीं काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें पस मंज़र से आगाह किया। नाज़रीन, ये अनफोल्डिंग एक ट्रेजेडी है और ये बता रही है कि जी जो चाहे शहरी सिंध हो चाहे देही सिंध हो, उसकी क्या सूरत हाल है। बिलावल ज़रदारी साहब ने बड़े मतलब है ज़ोर शोर से इस्लामाबाद में सदारती महल में तकरीर करते हुए कहा था कि जी मिसाली तरक्की हो रही है और मिसाली खिदमत करी हुकूमत सिंध। तो मैंने इस पर कहा कि जी मुबैना तरक्की हो रही है और मुबैना मिसाली खिदमत हो रही है। अगर आप चाहे शहरी सिंध की सूरत हाल देखें चाहे देही सिंध की देखें तो आपको एक ही अंदाज़ा होगा कि एक बेगानगी का, गफलत का और लापरवाही का। जनाब 40 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ पे जो है अभी भी फ़ज़ा में जलने की जो है बदबू जो है वो आपको आ रही है, धुआं उठ रहा है, अभी भी आग लगी हुई है और बहुत सारे जो हैं वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, टैंकर्स हैं यहाँ पर, उसकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी जो है मतलब मुकम्मल आग को बुझाने की मंजिल अभी दूर है। तो बात करते हैं गुल प्लाजा की कमेटी के जो हैं चेयरमैन जनाब कासिम पास्ता साहब से, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है, इमदादी कामों क्या आप मुतमईन है कि जिस तरह से की गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम से तो मैं सेटिस्फाई हूँ। पहले दिन बहुत तकलीफ़ का हमें सामना करना पड़ा, आपने देखा होगा मीडिया पे सारी चीज़ों पे कि पहली रात तो कोई पुरसान हाल नहीं था, लोग बेयार और मददगार अंदर पड़े हुए थे, हम रेस्क्यू की टीमें नहीं थी कि भाई कोई बाहर निकाले। मगर जब कल जो है मेयर साहब से मुलाकात हुई, फिर इसके बाद CM से हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई, इंस्ट्रूमेंट भी भेजे, टीमें भी भेजी, काम भी किया। उस वक्त तक तो जो होना था वो उस वक्त वो तो बहुत देर हो चुकी थी। सिंपल बात ये कि जब देर हो जाए, जब होना था वो हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या करना है। तनकीद जो है कुछ आप लोगों पे भी हो रही है कि आप लोगों का जिम्मा है कि जी यहाँ की आप देखें कि आग हिफाजती इक़दाम हैं, रास्ते खुले हुए हैं, 16 रास्ते थे यहाँ निकासी के, वो सारे नहीं खुले हुए थे, तो आप लोगों पे फिर तनकीद बनती है ना। आप एक काम करें, मेरे ख्याल में आधा तो डेमोलिश एरिया हो गया है, हाँ। ठीक है, इसके बाद भी आप एक चक्कर लगाएं, राउंड लगाएं। 16 एंट्रेंस पूरी हैं, 16 जो गेट्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो क्यों बंद होंगे? 10:10 के दरमियान जब आग लगी थी, हफ्ते वाले दिन मार्केट 11:30 बजे तक ओपन होती है और आम दिन में भी जो है 11 पौने 11 बजे तक मार्केट गेट्स ओपन होते हैं। अब हो जाने के बाद आपको पता है हर जगह कहीं ना कहीं कोई मामला होते हैं, कोई किसी के काम से खुश होता है, कोई नहीं होता। इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। मामला ये था, कोई कह रहा है कोई गेट्स बंद थे, किसी ने कहा रैम्प बंद था। रैम्प अगर बंद था तो आप मुझे बताएंगे ऊपर जो 15 से 20 गाड़ियाँ जो पड़ी थी, जो कुछ निकाली हैं, कुछ ऊपर पड़ी हैं, तो कैसे रह गई? रैम्प बंद कर दिया कस्टमरों के निकलने से पहले, ऊपर का रैम्प खाली होने से पहले। फाइटिंग का कुछ सामान था आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह 164 सिलेंडर थे हमारे अंदर, पूरे हर फ्लोर पे लगे हुए थे। ग्राउंड फ्लोर के हमने यूज़ किए जितना हम कर सकते थे। पहली फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब लेट पहुंची, बस वही हमें जो तकलीफ दे मराइल रहा। उसके बाद फिर फजर तक इनके पानी की शॉर्टेज बहुत चली पहली रात को। तो आग जो इतनी तेजी से फैली उसकी क्या वजह थी? ऐसा यहाँ पे वजह ये थी कि हाँ जिस सामान ऐसा था कि जो जल्दी जलता है। आर्टिफिशियल फ्लावर की शॉप में आग लगी। आर्टिफिशियल फ्लावर आपको पता है वो ईंधन प्लास्टिक है जो एक चीज़ है, और पॉलीथीन बैग और सिस्टम के साथ पूरा इसका सिस्टम होता है, तो इसमें पूरे पे आग लगी, उसने बहुत ज़्यादा फैली। हमने रोका मगर फिर वो AC की पाइपिंग वगैरह पे आग लगी और फिर फैलती गई, क्योंकि चारों तरफ से वेंटिलेशन ओपन था। गेट नंबर 3 की तरफ आई, जब यहाँ आए तो 13 की तरफ गई। पहले 45 मिनट तो हम इधर उधर भागते रहे, पब्लिक को बाहर निकाला, सारी चीज़ें हमने की। अब आप मुझे बताएं, अगर एंट्रेंस बंद हो, सपोज़ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें हैं, 1200 दुकानों का मतलब ये हो गया कि एक दुकान में 6 अफराद, वो कैसे कि 2 सेल्समैन होते हैं लाजमी। आप भी माशाल्लाह समझते हैं, सारा शहर घूमते हैं, तो 1200 को अगर आप 6 से करने जाएँ तो तकरीबन कमोबेश 6000 आदमी जो है वो वहाँ के एम्प्लॉय थे, वहीं के एम्प्लॉय थे। अब उसमें फिर ये बात है कि 3rd फ्लोर जो है होलसेल है वो बंद हो जाता है। हम 1000-1500 माइनस करते, फिर 4500 तो खाली मार्केट के एम्प्लॉयज़ थे, इसके अलावा कस्टमर्स थे। तो जब सारे रास्ते बंद थे तो ये 4500-5000 लोग क्या कोई जादू से निकले बाहर? क्यों सिर्फ 55-60 लोग रुके? एक बात है ना, कोशिश करके सारे बाहर निकले ही ना। तो मकसद वही कि जिसने वो बात करनी हो, तनकीद करनी हो। नहीं, लेकिन जो बात करें कि मतलब है कि अगर बर वक्त पहुंच जाती है यहाँ पे फायर ब्रिगेड हो जाती, लाइट्स जो हैं वो ऑन कर जाए कि लाइट्स के इलेक्ट्रिक ने नहीं, लाइट्स के इलेक्ट्रिक ने बंद नहीं की, हमने बंद करवाई फ़ौरन, क्योंकि कहीं भी मामला आग का मामला हो तो पहले आपने शटडाउन बहुत ज़रूरी है। वजह से लोगों में वो नहीं फैला, खौफ नहीं फैला, परेशानी नहीं फैली। इसकी वजह ये मार्केट में लाइट्स जब ब्लैकआउट शटडाउन आप करते हैं तो इसमें UPS की कुछ हर गली में एक लाइट्स है हमारी, ठीक है, वो ओपन हो गई थी, उसमें पब्लिक सारी बाहर निकली है। शटडाउन बहुत ज़रूरी था, अगर मैं शटडाउन शायद बर वक्त ना करवाता तो इससे बड़ी तबाही और ज़्यादा तबाही होती। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अच्छा, यहाँ पे जो है लातादाद मुतासरीन जो हैं या उनके जो लाहिकीन हैं, वो कहते हैं ना घंटों से 24 घंटे से, कोई 36 घंटे से, कोई 48 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई ख़बर मिले, जो उनके गुमशुदा रिश्तेदार हैं, प्यारे हैं, उनको कहाँ ढूंढें वो जाकर।
कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल रही और ये कल से इतवार के दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। जी कैसर भाई, मुझे बताइएगा कि क्या आपके कौन से रिश्तेदार आए थे यहाँ पर? मेरी वाइफ आई थी, एक मेरी बहू आई थी और एक मेरी बहन आई थी शॉपिंग के लिए। 8 बजे हमने कॉल किया उनको, तो उन्होंने कहा बस थोड़ी देर में हम ये गुल प्लाजा में जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। वो 10 बजे तक जब घर नहीं पहुँचे तो हमने दोबारा कॉल किया, तो दोबारा हमने कॉल किया तो बेल जा रही थी, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमने फिर थोड़ा इंतज़ार किया कि कभी आदमी सुनता नहीं है कहीं, या बात करने की जगह नहीं होती है, तो चलो थोड़ी देर बाद देखते हैं। 12 बजे जब दोबारा कॉल किया तो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मेरे लड़के जो है ना वो ज़रा फिक्रमंद हो गए कि नहीं हम जा रहे हैं, ये क्या हो गया, ये 4-5 घंटे हो गए। तो जब ये आए इधर देखा है तो गुल प्लाजा में आग लगी हुई थी और इनका मोबाइल बज रहा था और उठा नहीं रहे थे। हो सकता है ये उसमें मोबाइल इनसे कहीं गिर गया हो या उनके करीब वो धुएं से वो बेहोश हो गए, वो करीब पड़ा हुआ वो नहीं कर सको, कुछ हमें मालूम नहीं। कि सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर पानी फेंका जा रहा था, तो जहाँ पे आग नहीं थी। ये गली कल सुबह अगर 10 बजे मीडिया में सबने देखा होगा, बिल्कुल क्लियर थी, यहाँ ना कोई आग था ना धुआं था, कुछ नहीं था। और हम इनको कह रहे हैं कि ये अगर तोड़ दें, कड़कियाँ तोड़ दें, यहाँ से अंदर बिल्डिंग भी बच जाएगी, लोग भी बच जाएंगे। लोग फंसे हुए थे उस वक्त यहाँ पर, वही फंसे हुए थे ना। ये इसके अंदर इस वक्त अगरचे नहीं ना तो कम से कम 2000 मेरे हिसाब से होंगे। ये 1000-1200 तो दुकानें, नीचे वाले फ्लोर में से कुछ लोग इधर उधर हुए हैं, बाकी तो सब अंदर फंसे हुए। पीछे के गेट बंद थे। अरे गेट सुबह जब हम दावा कर रहे हैं कि जी गेट 16 के 16 खुले हुए थे, गेट बंद थे। आप अगर इतवार के दिन यहाँ आए हो, यहाँ गेट देखा, उस पर ताला भी पड़ा हुआ होगा, वो ताला भी हमने देखा। और हमने फिर पूछा है, ये एसोसिएशन के लोगों से भी पूछा कि ये ताले क्यों लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना रात के 10 बजे पीछे वाले गेट बंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे डकैतियाँ होती है। ये जो पीछे वाले गेट हैं ये सारे इन्होंने बंद किए, उस पर ताले भी अभी भी अगर आप देख लें इन्होंने खींचा हुआ हो ना, उस पर ताला लगा होगा। मैंने ये कई दुकानदारों से फिर पूछा कि मैंने बोला आखिर ये ताला कैसे लगा था, 10 बजे तो मॉल बंद नहीं होता है। वही नहीं, हम पीछे वाला बंद करते हैं, सामने वाला खुला छोड़ते हैं। तो अब ये जो है ना ये लोग फंसे हुए होंगे, फंसे हुए जो पीछे भागे, गेट बंद थे, वो जा नहीं सकते थे, वो भी फंस गए। जो सामने वाले में थे वो सामने वाले चले गए, निकल गए। कुछ जो है ना छतों पे चढ़े थे, आप लोगों ने ये सुना होगा कि छत से जो है ना वो लाइटें मार रहे थे और ये मार रहे थे, ये काफ़ी बातें हुई। तो उस छत से भी जो है ना वो रिम्पा प्लाजा की तरफ सीढ़ी लगा के कुछ लोग गए, लेकिन ज्यादा लोग तो इसके अंदर निकलने में मुश्किल हो, जब भी हम देखते हैं अभी ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। ज्यादा लोग जो हैं वो अभी तक गुमशुदा हैं। सामने ही शॉप है अरीबा के नाम से, कुछ नहीं पता चला सर किस तरह हुआ क्या हुआ। झटकों में आग ने पूरी गुल प्लाजा को लपेट लिया। 10:17 जी बिल्कुल, हम सब मौजूद थे। हमारी सबकी क्लोजिंग टाइमिंग थी 10 सवा 10 बजे की हमारी क्लोजिंग टाइमिंग होती है। हम सेल वगैरह करके क्लोज करके बस बैठे ही थे तो एकदम लाइट बंद हुई मार्केट की। हम समझे पता नहीं ऐसी बंद हो गई होगी लाइट, तो बाद में पता चला कि आग लग गई है अंदर मार्केट में। अक्सर ऐसा उम्र हमारी मार्केट के अंदर होता है कि आग लगती है तो फौरी तौर पे उसको काबू पा लिया जाता है। कभी भी इतनी पहले लगी है इससे पहले आग 6 महीने पहले 8 महीने पहले लगती थी। शॉर्ट सर्किट छोटा मोटा होता था तो फौरन उसको काबू कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद आज की जो सिचुएशन ऐसी थी कि समझो आंखों से मंजर नहीं हट रहा हम लोगों के। हम लोगों ने अपने गेट मार्केटों के हमारे जो कि 10 बजे सवा 10 बजे उमूमन बंद हो जाते हैं, जो कि ज़रूरी है आजकल के हालात के हिसाब से, ताकि दुकानदार अंदर सेफ बैठे रहें। हमने भी पीछे का हमारा शटर है वो भी बंद कर दिया था हमने, लेकिन हम अंदर मौजूद थे। हम सब ने गेट तोड़ के अपनी मदद आपके तहत हम गेट तोड़ के बाहर निकले। जैसे बाहर निकले 16 गेट इसी तरह आग निकली। 13 गेट थे सर, 13 गेट मार्केट के 13 गेट है। अच्छा, उन 13 गेटों में क्या सब खुले हुए थे या कुछ बंद थे, क्या था? गेट नंबर 7 हमारा खुला हुआ होता है हमेशा, बिल्कुल ठीक है। हमारा 7 नंबर गेट खुला हुआ होता है और हमारा गेट नंबर 13 और 12 खुला हुआ होता है। और गारमेंट्स के भी 2-3 गेट है खुले होते हैं, वो भी क्यों हफ्ते की वजह से था तो खुला हुआ था एक रास्ता। लेकिन अंदर धुआं इतना था और मेज़ानाइन फ्लोर पे भी धुआं इतना था कि धुएं की वजह से जो ना कोई किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सका। इसमें ख़वातीन भी हैं, हमारे बहुत सारे दुकानदार हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं जो कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर। अभी ऐसे कोई दोस्त हैं आपके जो मिसिंग हैं? कोई आप? सर मिसिंग तो बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारी हमारे पास तस्वीरें हैं, लेकिन अच्छा। अभी कुछ इसका पता नहीं है। और बहुत सारी डेड बॉडीज़ भी निकाली गई हैं, लेकिन उस तरह हिस्सों में निकाली गई हैं कि मैं किसी को पहचान नहीं सकता। हम लोग की तो मिसिंग लिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल 75 लोगों की मिसिंग लिस्ट है, 75 लोगों की। बिल्कुल।
और जाने कि जो लोग वाकिफ नहीं होंगे यहाँ के रास्तों से वो तो और फंसे हुए होंगे, जो बिल्कुल कस्टमर होंगे ना। इसी तरह ही अभी जब लाइट यहाँ बंद पे हो गई यहाँ एक पर तो बंदा उसके खड़ा बाद तो हुआ था, मैं आपको वो दिख नहीं रहा, यहाँ पे हमारा भाई एक खड़ा हुआ था, उसको इस जगह से उतारा है क्रेन से। हाँ। वो कोने से आया भागते हुए, क्योंकि उसको एक चीज़ पता थी, बोला मुझे शीशे लग रहे थे, सब कुछ लग रहे थे। वो भागता हुआ जो है ना, उसने बस खाली यहाँ देखो, यहाँ से लाइट मारी, उसको क्रेन के जरिए नीचे उतारा है। ऐसे मस्जिद से भी उतारे हैं, मस्जिद से भी उतारे हैं, पीछे रिम्पा से भी उतारे हैं, बहुत बंदे उतारे हैं। देखें यहाँ जो कुछ वाक़या हुआ वो इतना हौलनाक है जिसको बयान करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जिस तरह से यहाँ आग लगी है, ये कोई 5 मिनट 5-10-15 मिनट में जिस तरह से आग फैली है, वो एक तशवीशनाक बात है कि 26 एग्ज़िट पे किस तरह से सब जगह एक साथ आग लग गई। लोग यानी एक दुकान में आग लगी और 150 तक कैसे पहुंच गई आग, ये समझ से बाहर बात है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जनरल साहब मुनीर साहब से और चीफ जस्टिस साहब से, आसिफ मुनीर साहब से भी दरख्वास्त तहकीकात होनी चाहिए। बहुत सारे जो ताजिर नुमाइंदे यहाँ पर इज़हार यकजहती के लिए भी आए हुए हैं, और जो लवाकिन हैं, जो दुकानदार हैं, मुतासरीन हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे जो हैं बात करने की पोजीशन में नहीं है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, अपना तारुफ एक तो कराइए और आप बताइए कि क्या। आसिफ गुलफाम, मैनेजिंग कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर हूँ ऑल कराची ताज एयरलाइंस। हम पहले दिन से यहाँ मौजूद थे और जिस तरह हमने रात इस मार्केट में आग देखी है, अपने सामने ही सब कुछ देखा, सब कुछ जल गया। और जिस तरह फायर ब्रिगेड का जो उनका रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं मिला। असल रेस्क्यू जो है वो 5 बजे के बाद हुआ, जो कि अगर फर्स्ट टाइम में होता तो शायद हो सकता था कि बहुत सारी जान भी बच जाती और नुकसान भी कम होता, लेकिन अब तो हर कुछ सब कुछ जल चुका है। नासिर साहब से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। ये जब कहते हैं ना आग के शोले बुलंद हो रहे थे, किस तरह से वहाँ से भागे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को महफूज किया, इनसे पूछते हैं। जी जनाब, हम सब अंदर हम परफेक्ट थे, तो 5-10 मिनट में इतना धुआं शदीद था कि हमको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। हमारा जहरीला धुआं हमारे नाकों में आ रहा था। मेरे सामने अम्बाते हुई है, उसी वक्त कम से कम नहीं तो ये 200 से 250 अफराद अभी भी मेज़नाइन फ्लोर पर डेथ हुए हैं, और ये सब दुकानों के अंदर थे, शीशे के अंदर, और ना एग्जॉस्ट था ना कुछ था। मैं अपनी जान, मैंने बहुत कोशिश की लोगों को उठाने की, मगर जिसको उठा रहा था वो सब गिर रहे थे। जब मैं बिल्कुल थक हार गया, मैं धुएँ की वजह से, एग्जॉस्ट बिल्कुल नहीं था। फिर मैं भागने की कोशिश की, मुझे कोई रास्ता नहीं पता कि एग्ज़िट यहाँ है। ये रब्बुल आलमीन ने निकाला और मैं इस दरवाजे से निकला। जब दरवाजे से निकला तो ना फायर ब्रिगेड के पास मास्क थे ना कुछ थे। मैंने उनको निकलते हुए भी बोला, भाई हर शॉप के अंदर 10 से 15 अफराद मौजूद हैं, सब बच्चे, लेडीज़ है, कस्टमर हर मौजूद है, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अंदर तक कोई गया नहीं, ना किसी के पास मास्क था। अच्छा, कि इससे पहले भी आग लगती रही इस बिल्डिंग में? छोटे मोटे वाक़यात हुए हैं? छोटे मोटे वाक़यात तो देखें, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग होती है उसमें होते रहते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से आग फैलना और ये सब कुछ, और ये तो क्या वजह है वो आग फैलने की? आपके ख्याल में वहाँ पे मटेरियल ऐसा था कि जिसकी वजह से उसने जल्द आग पकड़ी? नहीं समझ आ सकी, क्योंकि हम दुकान जब बंद करके गए, जब 15 मिनट बाद वापसी आए तो 15 मिनट में पूरा गुल प्लाजा जल चुका था। लेकिन इसमें बहुत बड़ी गफलत फायर ब्रिगेड की और इदारों की है, बहुत बड़ी गफलत है। उसकी वजह ना समझ आने वाली ये है, देखिए फायर फाइटिंग का सामान था आप लोगों के पास, जो हर बिल्डिंग में होता है कि जी फायर फाइटिंग का सामान था, लेकिन मार्केट बंद हो चुकी थी, दुकानदार जा चुके थे। ये जो लोग थे ये वो दुकानदार थे जो अंदर अपना हिसाब किताब कर रहे थे, दरवाजे बंद हो चुके थे, हिसाब किताब कर रहे थे, जो जाने की तैयारी कर रहे थे, मार्केट क्लोज हो चुकी थी। तो ये अल्लाह ने खैर भी किया कि बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, निकल गए। कस्टमर जो थे। इसमें जो सबसे बड़ी गफलत हुई, अगर जो ऑपरेशन उन्होंने फास्ट 2 घंटे बाद किया है, अगर ये पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में कर लेते, ये अंदर इंटर हो जाते। ये अंदर इंटर नहीं हुए, ये अगले 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद अंदर इंटर होने की कोशिश करते तो अंदर कुछ बचा ही नहीं था। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज शेख साहब, अलखिदमत के नुमाइंदे हैं। काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इमदादी कामों में शरीक भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना है और अब तक क्या सूरत हाल है। जी सरफराज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक वाक़या, हम बड़ी कोशिशें की कि लोगों को बचाया जा सके। तीसरा दिन में हम दाखिल हो गए हैं, लेकिन अब उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब अब लोगों को रेस्क्यू करने के बजाय उनकी बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं। ऑपरेशन को हम इमरजेंसी फेज़ से निकाल कर रेस्क्यू फेज़ से निकाल कर अब रिकवरी फेज़ में ले आए हैं। 70 की लिस्टें हमें मौसूल हुई थी जिनकी फैमिलीज़ ने क्लेम किया था कि उनके अफराद लापता हैं। लिस्ट में से 23 अफराद
की जो है वो लाशें बरामद हो चुकी हैं और उनको पहचान के लिए, क्योंकि उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं हो सकी, मुख्तलिफ़ DNAs वगैरह के लिए जो है हॉस्पिटल हम उनको फॉरवर्ड कर चुके हैं। जो मुश्किलात की आपने बात की, इस वक्त यहाँ पर जो आप बिल्डिंग की सूरत हाल है, इस वक्त बिल्डिंग भट्टी का मंजर पेश कर रही है। एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वहाँ पर गर्मी मौजूद है, जहाँ किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि अंदर जाया जा सके। दूसरा हमें जो मुश्किल दरपेश है वो यहाँ पर जहरीली गैसों का अखराज है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, उससे निकलने वाला धुआँ वो ख़ुद एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और साथ में बिल्डिंग की जो सूरत हाल है वो किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को ये जो भी मलबा हटाया जा रहा है उससे खदशा है इस बात का कि मजीद कमज़ोर स्ट्रक्चर हो जाए और गिर जाएगा। देखिए बिल्डिंग को तो बहरहाल गिरना ही है, लेकिन जाहिर है अंदर पहुंचने के लिए, कूलिंग का अमल पेशने के लिए आप ये समझें कि हम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, बॉर्डर के ऊपर ही दुकानों की आग बुझा चुके हैं। लाशें निकाल रहे हैं कि अंदर तो दाखिल नहीं हो रहे, और अंदर ज़्यादा खदशा होगा कि धुआं भरा हुआ था वहाँ पर और लोग नहीं निकल सके, तो ज़्यादा लाशें अंदर होंगी। अभी तो आपने सिर्फ पेरिफेरी से निकाली हैं लाशें। मैं बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो बॉर्डर एरिया है उसमें से जो लाशें निकल सकी हैं, अंदर तक जो है पहुँच नहीं सके। अच्छा देखिए, इस बात का इम्कान बिल्कुल पहुँचेंगे अंदर के नहीं पहुँचेंगे, इस बात का बिल्कुल इम्कान किया जा सकता है कि लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए वो बीच से जो है साइडों की तरफ आ गए हों, एग्जिट की तरफ आ गए हों। हाँ। तो इस बात का जो है वो इम्कान है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर है कि इसी तरफ हो, लेकिन जिस तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे वो हीट बढ़ती जा रही है। जब तक कि आगे से मलबा नहीं हटेगा, अंदर कूलिंग का अमल नहीं होगा, आगे जो है रिकवरी ऑपरेशन कितनी देर लग सकती है, कितने दिन लग सकते हैं? ये तो बहुत देखें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे सिविल इदारों की विल और सलाहियतें नज़र आती हैं उसके मुताबिक तो हो सकता है कि महीनों लग जाएं, लेकिन अगर उसको पूरी मशीनरी को पूरी तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हमें हफ्ते से ज़ायद जो है वो दरकार होगा। अच्छा ये बताइए कि जो इनिशियल रिस्पांस था उसमें बहुत सारे मेरी दुकानदारों से और लोगों से बात हुई, मुतासरीन से, कि उनका कहना था बड़ा सुस्त था और फायर ब्रिगेड के पास जो है गाड़ियाँ नहीं थी, इक्विपमेंट की कमी थी। क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले पे? देखिए, ये एक पूरा सवालिया निशान है कि 25 मिनट बाद अगर फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो इसके ऊपर ज़्यादा तहकीकात होंगी, तो चीज़ें सामने आनी चाहिए। इस वक्त कोई 50 के करीब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन 22 ही अगर ऑपरेटिव हैं, ये भी एक सवालिया निशान मौजूद है। दुनिया भर के अंदर 25,000 से लेके 1 लाख अफराद के ऊपर एक फायर टेंडर स्टेशन मौजूद होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो कराची के अंदर जो 6 लाख के ऊपर एक जो है वो रखा गया है, लेकिन ऑपरेटिव जो हैं वो तकरीबन 11 लाख अफराद के ऊपर एक फायर टेंडर और एक स्टेशन मौजूद है। ये एक सवालिया निशान है। एक गाड़ी में फायर टेंडर एक ट्रक है, एक ट्रक यानी 11 लाख अफराद के ऊपर है। ये पता नहीं किस किस्म का स्टैंडर्ड है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ ऐसा मसला हुआ। वैसे तो हम टिकटॉक न्यूज़ वगैरह पे देख ही रहे हैं, बाकी अब ये बस अल्लाह रहम ही करे, भुगतान तो सबका पूरा हो जाएगा। बस जो जाने हैं अंदर, सुनने में आ रहा है कि अभी लोग हैं अंदर, तो अल्लाह करे कि वो सही सलामत ही बाहर आएँ बस। और इससे ज़्यादा तो खैर मैं क्या कहूँगी, माली तो हो ही जाएगा पूरा जैसे तैसे, बस जानी जो मसला है। जी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा हम नौजवानों को इजाज़त दिलवाएं, अगर ये लोग इतना टाइम गुजरने के बाद भी अंदर नहीं जा सके तो हम खुद जाके देखते हैं। तो हम तो आपसे यही कह सकते हैं कि इंसानियत से ताउन करें, मज़ीद मुश्किलात ना बढ़ाएं उन लोगों की। लोगों के हजूम की वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके आने जाने में रुकावट बन रहे लोगों को काफ़ी दफ़ा हमने प्यार से मुबस हटाने की कोशिश की है, लेकिन लोग फिर वापस आ जाते हैं। अब इसमें मुतासरीन कम है, जिनके तमाशबीन ज़्यादा हैं, इसमें काफ़ी फोर्सेस के लोग भी लगे हुए हैं। मिलजुल के सारा दिन हम इनको हटा दे रहे हैं और अभी रेस्क्यू अपना काम जारी रखी हुई है, तो इंशाल्लाह जो है वो काम तेज़ी से चल रहा है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब सूरत हाल जो है बहुत ही मखदूश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स अब भी जो है वो काम कर रहे हैं, और जो हम लोगों ने यहाँ पे गैदर किया है, हम लोगों ने मुतासरीन से बात की, हम लोगों ने लोगों के नुमाइंदों से बात की, तो पता चला ताजी नुमाइंदों से कि कसूर किसी एक का नहीं है। कसूर सिर्फ किसी, मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि जी ताजरों के ऊपर आप पूरा जिम्मेदारी डाल दें। यकीनन उनका कसूर ये है कि यहाँ पे सेफ्टी के हालात उस तरह के नहीं थे, जो बहुत सारे जगहें थी, दरवाजे जो थे निकासी के वो बंद थे। लेकिन एक बहुत बड़ी जो शिकायत है वो ये कि फायर ब्रिगेड किस हद तक जो है मौसर रहा। हुकूमत जो है
उसने बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐलान कर दिया कि वो कंपनसेशन भी देगी, लोगों के ऊपर दुकानें भी दोबारा बनवा के देगी, लेकिन जो लोग जाने चली गई उसका तो कोई मुतबादिल नहीं है। और एक बार फिर जो हमारी हुकूमत सिंध दावा करती है कि जी जो बेसिक हमारे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के इदारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो पता चलता है वो सूरत हाल जो है बहुत ही नाक़िस है। एक ही कंप्लेन आ रही थी कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंचा और जो पहुंचा वो नाकाफ़ी था, उनके पास जो था इक्विपमेंट की कमी थी, वो अंदर जाके लोगों की मदद नहीं कर सके। यकीनन जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग आए थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन क्योंकि उनकी अगर तादाद कम है, पानी नहीं आ रहा, हमने भी आपसे शुरू में प्रोग्राम कर्ज किया था कि सामने की जो रोड है मेजना रोड वो खुद ही भी है, तो वहाँ पर जो है आम हालात में यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम रहता है, और जबकि इतना बड़ा सानेहा हो जाए तो फिर तो यकीनन ट्रैफिक जैम भी होगा, यहाँ तक पहुँच भी बहुत मुश्किल होगी, और जो तमाशबीन आ जाते हैं वो इस काम को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो जो लोग अभी तक गुमशुदा हैं हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जो लोग मतलब इस हादसे में हलाक हो गए उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए, उन लवाहिकीन के लिए जो अभी तक इस उम्मीद पर बैठे कि उनके प्यारों की कोई खबर आए। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।